पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित थे। ये भेंट सौजन्य मुलाकात के रूप में की गई, जिसमें राज्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान स्थिति, विकास योजना और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही राज्य में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभाव और उनके क्रियान्वयन की प्रकृति पर भी चर्चा की गई। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम साय ने की राष्ट्रपति मुर्मू से भेंट। तोखन साहू संग हुई ये खास मुलाकात, जहां छत्तीसगढ़ विकास पर कई अहम चर्चाएं भी राष्ट्रपति के साथ की गई। वहीं राष्ट्रपति से सौजन्य मुलाकात संपन्न हुई कि राज्य केंद्र समन्वय को बल मिला। तो वहीं आपको बताते चले, तोखन साहू संग ये खास मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। वहीं सीएम साय ने की राष्ट्रपति से भेंट, जहां छत्तीसगढ़ विकास पर कई अहम मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के साथ चर्चा की गई। साथ ही राष्ट्रपति से सौजन्य मुलाकात संपन्न, जहां आपको बताते चले राष्ट्रपति को फूल कुछ भेंट कर उनसे ये खास मुलाकात। आपको बताते चले राष्ट्रपति से सौजन्य मुलाकात संपन्न। वहीं राज्य केंद्र समन्वय को एक बल भी मिला है इस मुलाकात के बाद। वहीं छत्तीसगढ़ विकास को लेकर और कई अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीएम साय की ये खास मुलाकात, छत्तीसगढ़ विकास पर हुई कई अहम चर्चाएं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन, आपको बताते चले आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के रक्षा क्षेत्र में से संबंधित विकास योजनाओं और संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में रक्षा से जुड़ी परियोजनाओं, उत्पादन इकाइयों और उससे संभावित रोजगार के अवसरों पर ध्यान आकर्षित किया। वहीं दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी ये खास मुलाकात की तस्वीरें, जहां राज्य मंत्री तोखन साहू भी इस मुलाकात के दौरान सीएम संग मौजूद रहे। विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा इस मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संग हुई। तो वहीं आपको बताते चले राज्य मंत्री तोखन साहू भी इस मुलाकात के दौरान उपस्थित रहे। तो वही खबर राजनांदगांव से है, जहां कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करना और नए कार्यकर्ता जोड़ना है। अभियान मऊ घर और घर घर संपर्क, डिजिटल सदस्यता, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और समीक्षा बैठक शामिल है। वहीं युवा, महिला और सामाजिक वर्गों की भागीदारी बढ़ाना और पुराने सदस्य को सक्रिय करना भी लक्ष्य है। वहीं प्रदेश और एआईसीसी वरिष्ठ नेताओं की निगरानी में ये अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस का संगठन जहां सृजन अभियान शुरू किया गया, बूथ से प्रदेश तक संगठन को मजबूत करने की तैयारियां जो है लगातार की जा रही है। वहीं कार्यकर्ता जोड़ने और प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है, जहां कई बैठकें भी आयोजित की जा रही है। वहीं युवा, महिला और सामाजिक वर्ग भी सक्रिय नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले युवा, महिला और सामाजिक वर्ग को भी सक्रियता जो है बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जो है शुरू हुआ, जहां बूथ से प्रदेश तक संगठन को मजबूत करने की लगातार कोशिशें जो हैं की जा रही है। कार्यकर्ता जोड़ने और प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। युवा, महिला और सामाजिक वर्ग भी सक्रिय होता नजर आ रहा है। भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ है। उस संगठन सृजन अभियान के तहत मुझे यहाँ पर राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहल्ला मानपुर, ये तमाम सारे जो जिले हैं, जिसमें से नए जिले भी बने हैं, उस जिले के अंदर पर्यवेक्षक के तौर पर मैं आया हूँ। पार्टी ने अहमदाबाद के हमारे जो अधिवेशन के अंदर तय किया था
कि पूरे देश के अंदर हमें संगठन को सुधारना है, संगठन को अपडेट करना है, संगठन की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, संगठन का सृजन करना है। तो उसके तहत यहाँ पर आए हैं और जिला स्तर के, हमारे मंडल स्तर के, ब्लॉक स्तर के सभी लोगों को मिला जाएगा, उनसे राय ली जाएगी कि संगठन को किस तरह से उभारना है। मात्र नेतृत्व नहीं, नेतृत्व के अलावा भी हमें किस तरह से क्या कार्यक्रम होने चाहिए, क्या इस जिले की पल्स है, इस जिले के लोग क्या चाहते हैं, हमारे कौन से नेता जिले की जनता के साथ में सक्रिय रहते हैं, ये तमाम सारी रिपोर्ट हमें आने वाले 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर सभी को मिल करके एआईसीसी को देनी है। उसके हिसाब से आगे का सारा संगठन का जो सृजन होना है उसको तय किया जाएगा। अध्यक्ष के चयन का आधार यही है कि जो पुराना व्यक्ति है, जो एक्टिव है, लोगों के बीच है और आए दिन लोगों के साथ रहता है, पार्टी का जो दिल्ली से कार्यक्रम आता है, पार्टी की विचारधारा जो है उसको जमीन तक लेकर के जाता है, कांग्रेस पार्टी के तिरंगे को बुलंद रखता है, ये सारे क्राइटेरिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पार्टी बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक अपने ढांचे को पुनर्गठित करेगी। अभियान का मकसद नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, पुराने सदस्यों को फिर से सक्रिय करना और युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये पहल आगामी चुनाव की तैयारी को भी मजबूती देगी। तो ये आपको बताते चले, कांग्रेस संगठन सृजन की शुरुआत जहां पार्टी ढांचे को करेगी पुनर्गठित कांग्रेस, वहीं नए कार्यकर्ता जोड़ने का उद्देश्य, पुराने सदस्य किए जाएंगे सक्रिय। तो ये आपको बताते चले, नए कार्यकर्ता जोड़ने के लिए लगातार बैठकें भी की जा रही, साथ ही युवाओं और महिलाओं पर भी उन्हें जोड़ने के लिए और भी बल दिया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पार्टी बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक अपने ढांचे को पुनर्गठित करेगी। वहीं अभियान का मकसद नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, पुराने सदस्यों को फिर से सक्रिय करना और युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। कांग्रेस का कहना है कि यह पहल आगामी चुनावी की तैयारियों को भी मजबूती देगी। वहीं आपको बताते चले, पार्टी ढांचे का करेंगे पुनर्गठित, वहीं कार्यकर्ताओं को जोड़ने का ये मकसद भी है, जहां युवाओं और महिलाओं को भी पार्टी में जोड़ना मकसद है। वहीं पार्टी ढांचे को पुनर्गठित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की संगठन सृजन अभियान की तहत कोरबा सिटी, कोरबा डिस्ट्रिक्ट को हमको अखिल भारत कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में भेजा गया है। मैं रामचंद्र खुंटिया हूँ, अखिल भारत कांग्रेस कमेटी का सचिव, एक जनरल सेक्रेटरी, सीडब्ल्यूसी मेंबर के हिसाब से बहुत दिन काम किया था और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का हूँ। और इससे पहले भी ये संगठन सृजन अभियान का गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी काम करके आया हूँ। ये संगठन सृजन अभियान का मुख्य उद्देश्य है सारा देश में कांग्रेस संगठन को 140 साल बाद गुजरात की अखिल भारत कांग्रेस कमेटी की अधिवेशन में माननीय खारगे जी की आदेश के मुताबिक और राहुल गांधी के आदेश के मुताबिक सारा देश में संगठन सृजन अभियान चल रहा है। उनका मुख्य उद्देश्य है बूथ लेवल से प्रदेश लेवल तक एक स्वतंत्र, स्वाधीन, सशस्त्र और कांग्रेस की प्रति, कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी के प्रति अनुगत्य लीडरशिप और संगठन को क्रिएट करना। जो कोई नेता या कोई भी लीडर के प्रति अनुगत्य नहीं होके संगठन के प्रति अनुगत्य रहेगा, एंड दैट विल बी ए ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट लीडर ओरिएंटेड।
तो वहीं खबर दुर्ग से है, जहां बीरनपुर हत्याकांड और सांप्रदायिक हिंसा मामले में सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। वहीं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना सामान्य नहीं बल्कि चुनावी लाभ के लिए रची गई राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने घटना को सांप्रदायिक रंग देकर माहौल बिगाड़ा और मृतक के पिता को टिकट देकर सहानुभूति की राजनीति की। इसके साथ ही विधायक ने बीजेपी नेताओं से जनता से माफी मांगने की मांग भी की है। तो वहीं आपको बताते चले, बीरनपुर हत्याकांड पर गरमाई राजनीति। वो सांप्रदायिकता को फैलाने का एजेंडा है। बीरनपुर मामले से ये साफ स्पष्ट होता है। सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी है, उसमें कहीं भी राजनीतिक षड्यंत्र का उल्लेख नहीं है। सीबीआई के अनुसार जो कार्रवाई तत्कालीन सरकार ने की थी वो उचित की थी, जो गिरफ्तारियां की थी वो उचित की थी, और सीबीआई के अनुसार किसी तरह का राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। ये साफ दिखता है। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी ने वहां पर जाके जो आरोप लगाए थे, सांप्रदायिक बातें की थी। अमित शाह जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मंचों से कह के सांप्रदायिक भावना फैलाने की कोशिश की थी, ये सब गलत है और छत्तीसगढ़ की जनता से उनको माफी मांगना चाहिए। तो वहीं खबर गरियाबंद से, जहां पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता मिली है। धमतरी नुआपड़ा डिवीजन में सक्रिय 3 नक्सलियों और 2 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तीनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था और बताया जा रहा है कि ये तीनों पिछले 5 से 8 सालों से इलाके में सक्रिय थे और कई बड़ी माओवादी घटनाओं में शामिल भी रहे हैं। वहीं प्रशासन ने इसे नक्सल उन्मूलन की दिशा में अहम उपलब्धि बताया है। किया गया है, जिनका नाम नागेश, जैनी और मनीला है। तीनों के ऊपर 1 लाख का इनाम था। ये पार्टी सदस्य के रूप में नक्सल संगठन में कार्यरत थे। इसमें जो जैनी है वो 2016 में भर्ती हुई थी, जो पिछली मुठभेड़ में प्रमोद नाम का जो नक्सली कमांडर मारा गया था उसकी गार्ड के रूप में कार्यरत थी। और मनीला जो नक्सली आत्मसमर्पण किया वो 2020 से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। और नागेश नाम से जो नक्सली आत्मसमर्पण किया है वो 2022 से नक्सल संगठन में कार्यरत है। ये तीनों बीजापुर जिला के रहने वाले हैं और पिछले 7 से 2 साल के करीब से ये गरियाबंद धमतरी नुआपड़ा क्षेत्र में कार्यरत है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 15 दिन पहले जो मुठभेड़ हुआ था पिछले महीने में, जिसमें 10 नक्सली मारे गए थे, जिसमें एक बड़ा नक्सली कमांडर मनोज भी शामिल था, उस मुठभेड़ में ये तीनों नक्सली शामिल थे। और मुठभेड़ के पश्चात ये लोग वहां से भागे हैं और इन्होंने पुलिस से संपर्क किया और आज आत्मसमर्पण किए हैं। और इसमें जो नागेश नाम से जो नक्सली सरेंडर किया, उससे पहले 2 बार जो नक्सल संगठन छोड़कर भागने की कोशिश किया था, लेकिन इनके जो नक्सल कमांडर के द्वारा उसको जबरदस्ती रोका गया और फिर से संगठन में अपनी मर्जी के खिलाफ उसको फिर से लाया गया। लेकिन इस बार मुठभेड़ के बाद उसे मौका मिला और ये तीनों ने तो काफी समय से छोड़ने की मन बना के रखे थे, तो इनको जब मौका मिला तो तीनों ने पुलिस से संपर्क किया और आज आत्मसमर्पण किया है। और इनके माध्यम से मैं यही एक अपील रहेगी, जो बचे हुए नक्सली इस क्षेत्र में कार्यरत है, अपने जो पुराने साथी जिन्होंने अब तक 20 से अधिक इनके साथी यहाँ पर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो उनको देखते हुए और जो सरकार की नीति आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसमें जो लाभ मिल रहा है, उन्हीं के साथियों को जो लाभ मिल रहा है और लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो भी अपना मन बनाए और इस खोखली विचारधारा को छोड़कर जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें। इसमें विशेष बात यह है कि जो नागेश नाम से जो नक्सली आत्मसमर्पण किया है वो सुरका नाम से हथियार अपने पार्टी में जब था तब लेकर चलता था। उस हथियार के साथ उसने समर्पण किया है, जिससे उसे जो आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत हथियार के लिए अलग से इनाम दिया जाएगा। तो जो बचे हुए शेष नक्सली, उनसे भी यही अपील रहेगी कि अपना हथियार को कहीं छुपा दे और पुलिस से संपर्क करे और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करे। तो हर हथियार के ऊपर अलग इनाम है, उस अनुरूप उनको इनाम सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसके तहत दिया। तो वहीं अंजुमन इस्लामिया कमेटी कोंडागांव के मुतवल्ली पद के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। सामुदायिक भवन में प्रारंभ हुए मतदान में 2 प्रमुख उम्मीदवार इरशाद खान और सैयद शरीफ के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। कुल 5042 मतदाताओं ने इससे अधिकांश से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान दोपहर 3 बजे तक जारी रहा, जिसके पश्चात मतपेटियों को सील कर परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं शाम को परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिसके साथ ही नए मुतवल्ली के नाम का ऐलान किया जाएगा।
तो वहीं रायपुर रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कुलियों का आरोप है कि रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म पर बैटरी चालित गाड़ियां लाने की योजना उनके रोजगार पर सीधा हमला है। कुलियों का कहना है कि ये गाड़ियां यात्रियों और उनके सामान को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम करेंगी। वहीं अब तक वे खुद करते आ रहे हैं। यदि ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो उनके पास कोई काम नहीं बचेगा और वे बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं कुलियों ने स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नारेबाजी की और रेलवे प्रशासन के इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग भी की। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।